सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ सेट नंबर 16 7/12/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। आपको मैं 80% से 90% मैथ के क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। जो टीसीएस की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं और समझ में नहीं आते, वो कैसे सोल्व करेंगे डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना। इसके लिए हमें सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 कैलकुलेशन, आपसे जोड़ घटा गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि आपसे आती है तो 12 प्लस की तो गारंटी मैं लेता हूं, चाहे आपने मैथ अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस प्रैक्टिस का गेम है। नंबर दूसरा कैलकुलेशन, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, उसकी लैंग्वेज। बच्चों मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हमें उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या होगा औसत की होगा क्या होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान है। 3 अंकों वाली कह रहा है, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है, 111, 222, 333, 444, 555, 666, ऐसे करके ये कहां तक जाना चाह रहे हैं क्वेश्चन, 999 तक जाना चाह रहे हैं 3 अंकों तक, क्योंकि 111 3 अंक की है और 999 भी 3 अंक की है, क्योंकि 1111 4 अंक की हो जाएगी, इतना सभी को पता है। अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन्हें जोड़ने नहीं बैठना है। क्या है, हमें दिखाई दे रहा है इनमें 111 कॉमन है, 111 लिखेंगे। लास्ट में क्या बचा, 111 जब कॉमन होगा यहाँ पर कितना बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 111 तो गुना हो जाता है ना, 5, ये कहां तक जाएगा आपका, 9 तक जाएगा। इतना सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। औसत निकालना है, कितनी संख्या है आपकी, 9/9 कर देंगे, इतना सभी को समझ में आया होगा। ये जोड़ के देखते हैं, 9 9 5 4 3 सभी को जोड़ोगे जब ये टोटल जोड़ कर आएगा 45, 111 गुना 45/9 कर देना, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 पंजे 45। 111 की गुना किस में करनी है आपको, 5 में करनी है। 111 पंजे कितने होते हैं आपके, 555। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या आएगा, 555 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम किए 75 किलोमीटर की औसत चाल से और विराम किए हुए 60 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर जाना है जी। चलो 600 किलोमीटर विराम के लिए, बिना विराम के 75 की स्पीड से कट करेंगे। 75 से 600 कितनी बार कटता है आपका, 8 बार। इसका मतलब 8 घंटे लेती है। और विराम करने की कंडीशन क्या दे रहा है, 600/60 की स्पीड से विराम करने के बाद 60 से कट कर देंगे, कितना आया, 10 घंटे विराम करने के बाद लेती है। अब देखो क्या क्या रहा है, तो विराम के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में कितना है, बिना विराम के 8 घंटे, विराम करने के बाद 10 घंटे, माइनस कर देना, 10 माइनस जब 8 करोगे इसका मतलब 2 घंटे आपके विराम के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा। खरीदना कितना है, सीपी कितना है हमारा, 24 में 8 खरीद दे, एक कितने का पड़ा, 3 रुपए का हमें एक पड़ा है, ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य। कह क्या रहे, सारे पेन को 45 में 9 की दर से बेच दिया। जो हमारा एसपी है 45 रुपए में 9, जब 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 पंजे 45, 5 रुपए का एक पेन बेच दिया, 3 का खरीदा, 5 का बेच दिया। पूछ क्या रहे हैं, तो 240 रुपए का लाभ हुआ है, तो डिब्बे में कितने पेन थे। अब ये बताओ आप, लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपए का पेन, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, एक पेन पर 2 का लाभ। रुपए कितने बता रहे हैं, 240, 240 रुपए एक पेन पर जब 2 बच रहे हैं तो 240 रुपए क्या पेन में बचेंगे आपके, काटोगे। इसका मतलब आपका 120 पेनों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप 120 आ जाएगी। बहुत आसान पैटर्न से करेंगे, बस जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, मैथ का पता भी नहीं चलने का आपको कि मैथ सोल्व कर रहे हो या रीजनिंग सोल्व कर रहे हो। प्रैक्टिस कीजिए, अभी तक मैं आपको 15 सेट करा चुका हूं, देखकर एक बार प्रैक्टिस करते हुए चलो, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलो, मैथ का डर भाग जाएगा आपका, रीजनिंग से भी ज्यादा आपको मैथ लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1.5 हेक्टोमीटर पर होने वाली वर्षा का जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए एक जो एक हेक्टेयर होता है इसमें कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, इसमें होते हैं आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। चलो अब कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 1.5 की गुना जब आप 1 2 3 4 में गुना कर दोगे तो कितना जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या रहे, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर वर्षा को मीटर में कन्वर्ट जब हम करेंगे 4/100 कर देंगे, 4/100 मीटर। अब मेरे पास क्या हुआ आया, टोटल एरिया भी आ चुका है और जो वर्षा की स्पीड थी वो भी आ चुकी है, दोनों सेम यूनिट में है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बस निकाल देंगे डायरेक्ट, 15,000 गुना
4/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 चौका कितने होते हैं, 15 चौका 60 होते हैं, 60 में एक जीरो और बढ़ा देंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका 600 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि को कुछ भाग 15% वार्षिक दर से, कुछ भाग 18% वार्षिक दर से लिया। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले बीच में अमाउंट लिख देते हैं। कितने थे आपके, 50,000। 50,000 की हमारी राशि है, ठीक है जी। एक को किस भाग से, एक को 15% दर से, दूसरे भाग को 18% दर से, ये आपको दिया। अब क्या है, क्या रहे, 2 वर्ष पश्चात समाप्त होने पर ब्याज की कितने मिले आपको, 16,800। 2 साल के 16,800 है। तो वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से और 18% वार्षिक दर से धन राशि के बीच का अनुपात बताना है। अब ये बताओ, ये 2 साल के ब्याज है, 1 साल का निकाल लो। 1 साल का 16 का आधा कितना होता है, 8,000, और 800 का आधा कितना होता है, 400। इसका मतलब 1 साल का ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 8,400। ये 8,400 मैं एलिगेशन लगाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मुझे एलिगेशन से सोल्व करना है, ना कि इक्वेशन बना के, ना कि एक्स से। 8400 रुपये ब्याज कितने पे मिला, 5,000 पे। 8400 ब्याज कितने पे मिला आपका, ये 5,000 पे गुना 100। थोड़ी स्पीड कम रखूंगा, बच्चों के कमेंट आए थे सर बहुत तेज कराते हो, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से हमारी प्रतिशत दर निकल कर आई। 84 को जब 5 से कट करोगे, 5 एकम 5 बचे 3, ये हुए 34, 5 सत्ते 35, चलने का नहीं, 5 छंग 30, 16 बचे कितने आपके में, 4, 5 अट्ठे 40, 16.8 निकल कर आया मेरी दर। 2 साल की मत लगाना, आपका एलिगेशन नहीं लग पाने का। एलिगेशन का जो पैटर्न होता है एक संख्या से, तो वो संख्या जो आपका हमारा क्या है, 16.8 बीच में लिख दो। देखो एलिगेशन तब लग सकता है जो एलिगेशन की 2 संख्याओं में एलिगेशन लगाना है। एक से तो आपका एलिगेशन लगाने वाली संख्या बड़ी हो, देखो 15 से 16.8 बड़ी है, और दूसरी से आपकी छोटी हो, देखो 18 से छोटी है, बस एलिगेशन लगा दो। पेन चेंज करके लगा देता हूँ मैं एलिगेशन, देखो डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जब हम 18 में से 16.8 घटाएंगे, 18 में 16.8 जाने के बाद आपका कितना बचता है, 1.2। कितना बचा आपका, 1.1.2, ठीक है जी। 15 में से 16.8 में से 15 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका, 1.8। 1.8, अब इसे 6 से कट कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी आपकी। 6 दूनी 12, 36 18, 2:3 आपका, 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। 2:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से अच्छा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है, यदि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हो, तो और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम संख्या कितनी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, 15 क्वेश्चन में से लगभग सभी को प्रैक्टिस ऐसी करनी है, 4, 4, 5 और 3, 3, 4, 5 इतने क्वेश्चन है ना आपके, डायरेक्ट विदाउट पेन और पेपर होनी चाहिए। अंकों में इतने आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और मैं इतनी आपकी करा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट पेन। 9, 10 और 15 हमें पता है, 9, 10, 15 का जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 90, क्योंकि 15 का पाड़ा पड़ेंगे, 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटने का। फिर 60 देखेंगे, 60 आपका 9 से नहीं कटने का। फिर 3 गुना करेंगे, 60 30 का 3 गुना 90, 90 आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का 90 आपका एलसीएम आ जाएगा। इतना सभी को पता। अब क्या रहे, पूर्ण वर्ग भी हो और उसके पास न्यूनतम कितने कंचे होंगे। 90 आया, 90 का मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका 90, 90 का नमनम 81, नमनम 81, इसका मतलब आपका ये जो न्यूनतम कितने कंचे होने चाहिए, ये आपके न्यूनतम 900 कंचे होने चाहिए, क्योंकि 90 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। एलसीएम वहीं तक तो लेकर जाना, एलसीएम में अगर एलसीएम 90 की जगह 900 ले लूंगा, तब भी तो एलसीएम आएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करवाने का दायित्व लेता है, वह 300 व्यक्ति को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और आधा कार्य पूरा कर लेते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है, जो 120 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 20 दिनों का अवकाश रहता है। कार्य करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त करेंगे। बच्चों टीसीएस का पैटेंट है ये, टीसीएस एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कराना चाहती है टीसीएस कंपनी, क्योंकि आप इसे करने के लिए बैठोगे, यदि आपको ट्रिकी अप्रोच नहीं पता है तो आप ज्यादा टाइम ले लोगे। लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना सीखना है या स्किप करके चलने की प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक अधिकारी किसी कार्य को 3, जैसे जैसे कहता है ना वैसे वैसे लिखते चलो, जैसे जैसे कहा है मैं वैसे ही सोल्व करता चलूंगा। 300 था जी, 300 दिनों में 300 लिख देते हैं। 300 में कितने दिन में, एक्स में बराबर। फिर क्या क्या कह रहे हैं, 300 व्यक्तियों को कितने दिन कार्य कराया, 60 दिन कार्य कराया।
60 दिन कार्य कराया, ठीक है जी, और आधा कार्य हुआ 1/2 कार्य हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स का मान निकाल के कितना है आपका यहाँ से 120 आ गया, 120। थोड़ा स्पीड से करेंगे तो शेष कार्य कितना होगा आपका 300, 300 माइनस 60 प्लस 120 दिन कार्य कर रहे थे वो, 120 और 20 दिन अवकाश रह रहा है, 20 ये भी जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का कमेंट था, सर पेन से आप थोड़ा स्पीड से लिखते हो, समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा क्लास लंबी होगी लेकिन बिल्कुल क्लियर लिखूंगा, ठीक है जी। इतना हुआ, अब आगे सोल्व करेंगे इसे, आगे सोल्व करेंगे कितना होगा 300 माइनस इधर कितना होगा आपका टोटल 120, 140, 200, यहाँ से निकल गया आपका कितना है ये शेष कार्य 100। अब नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, 100 आया। अब हमारा कितना था 300, तो हमारे व्यक्ति थे, 120 दिन हमारा समय आया था, बराबर क्या होगा हमारा 300, 300 गुना 60 प्लस 100 प्लस 120 वो अलग से थे आपके, अलग दिन थे 120 प्लस 100 प्लस आपका वाई। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 360 बराबर 180 प्लस 120 वाई। तो यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा 360 में जब आप 180 और 120 घटाओगे तो कितना होगा 200। तो यहाँ से जब 300 घट जाएगा, सॉरी 180 और 120 कितना होता है 300, 360 में जब 300 घट जाएगा कितना निकल आएगा आपका 60। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वाई बराबर 60, 60 है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 अंकों वाली एक संख्या, इसके अंकों को परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है, उस संख्याओं के दोनों संख्याओं के बीच का कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्या संभव है। यदि ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन में अनुपात में ना देके डायरेक्ट डिजिट दे देता है, इसे हम वैसे हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, लेकिन अनुपात में आंसर दे रखा है इसलिए हमें पूरा ये सोल्व करना पड़ेगा। 10 बी प्लस ए ये आपकी मूल संख्या है। ऐसा क्यों लिखते हैं बच्चों, ये तो होता है इकाई अंक, ढाई अंक के लिए 10 लिखेंगे। अगर ये 3 अंकों वाली बात होती तो यहाँ पे हम 100 सी लिखते हैं, आगे आगे क्या लिखा जाता है 100 सी प्लस लिखा जाता है, ये आपका पैटर्न होता है। इसके बाद ये आपकी मूल संख्या हुई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 ए, चेंज करने के बाद 10 ए प्लस बी, ये अंक बदलने के बाद की बात हुई, अंक बदलने के बाद। कोई बात नहीं बच्चों, मैं बोर्ड पर आके सोल्व करना स्टार्ट करूंगा तब बहुत जबरदस्त समझ में आएगा, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, ये कितना हुआ आपका 10 बी प्लस ए में से जब ये आप घटा रहे हो माइनस 10 ए प्लस बी घटा रहे हो, कितने बता रहा है क्वेश्चन 45 आपका बता रहे हैं। बस सोल्व कर लो इक्वेशन को, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहीं पे इसी पेज पे कर देता हूँ, डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे इसको, 10 बी प्लस ए माइनस 10 ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, अंदर माइनस का हो जाएगा, ये बराबर 45 में अगली लाइन होगी। डायरेक्ट फिर मैं लिख देता हूँ 9 बी माइनस ए बराबर 45, बी माइनस ए बराबर कितना होगा आपका 5 आएगा। 2 लाइन मैंने गायब करी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे की, ठीक है जी। ए बी माइनस ए बराबर 5, कंडीशन कितनी बन सकती है, 9 में से कितने घटाएंगे 4 तब 5 आता है, 8 में से कितने घटाएंगे 3 तब आपका 5 आता है, ठीक है जी। 7 में से 2 घटाएंगे आपका तब आपका 5 आता है, और 6 में से आप 1 घटाओगे तब आपका कितना आता है 5 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आय तो प्रतिशत में दे रखी है, जबकि बचत का अनुपात रेशो में दे दिया, क्योंकि यदि प्रतिशत में होते हो तो डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ए बी और सी की मासिक आय 69,000 है, ए की आय का 70% खर्च करता है। लिखते चलेंगे साथ के साथ, ए आय का कितना खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं इसे, ई लिख देते हैं हम। ए कर रहा है कितना खर्च 70, बी कितना खर्च कर रहे हैं 80, प्रतिशत में है बटे 100 करके से सोल्व करेंगे हम। सी कितना खर्च कर रहे हैं, सी खर्च कर रहे हैं 92। अब आपको इतना पता होना चाहिए, यदि ए ने अपनी आय का 70 खर्च किया, बचत कितनी होगी 30, 80 खर्च करा बी ने, बचत कितनी होगी आपकी 20, ये आपकी बचत होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है इतना तो। सी आय का 92 खर्च कर रहा है, बचत कितनी होगी 8, ये आपका प्रतिशत में है, बस रेशो में कन्वर्ट करना है, वो कर देंगे बड़े आसान तरीके से, ठीक है जी। बचत 30, 20 और 8 है, और जबकि रेशो का अनुपात दे रखा है बचत का 15, 11, 10। अब कन्वर्ट करने इक्वेशन बना के कर देंगे कन्वर्ट। चलो कैसे करेंगे सभी स्टूडेंट देखिएगा। जो हमारा 30 बचत थी, 30 कितने पर प्रतिशत आगे 100 लगाया, ये ए की थी बटे, बी की कितनी है आपकी 20 बचत है,
बटे 100 बराबर अनुपात दे रहा है 15:11। ए बी का इकट्ठा निकाल लिया हम। ये जब ये आप काटोगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये बचेगा x इंटू 3 बटे y इंटू 2 बराबर 15/11। उल्टा हो जाता है ना, इतना सभी को पता होगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x अनुपात y बराबर आपका निकल कर आएगा 10:11। ठीक है जी। अब ऐसी y और z का निकाल लेंगे, y z का निकाल लेंगे जब, क्या होगा आपका 20/100 करेंगे। चलो कर ही देता हूँ, गायब नहीं करता एक लाइन। 20/100/8/100। 20 कहाँ से आया आपका, ये 80 खर्च कर रहा था, 20 बचत थी। 92 खर्च कर रहा था, 8 आपका यहाँ से आया। ये 100 कहाँ से आया, प्रतिशत के नाम का बटे 100 करा, बराबर कितना 11/10। 11/10। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अभी जब इसे हम सोल्व करेंगे ये कितना निकल कर आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, टोटल आपका अनुपात निकल कर आएगा जो फाइनल होगा 10:11:25। अनुपातिक योग करेंगे, 25 10 35 10 45 में जोड़ देंगे 46। 46 अनुपातिक योग आया। अब जो भी पूछता है उसे हम बांट देंगे। बी की मासिक बचत पूछ रहे हैं, बी की बचत कितनी रेशो में 11, 11 बटे अनुपातिक योग 46 गुना अमाउंट कितनी थी 69,000। जब यहाँ से आप काटोगे ये निकल कर आ जाएगी इसकी बचत कितनी 16,500। 16,500 को ला जाएगी। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, 16,500 में बचत पूछ रहा है, आय आई है इसकी, क्या आई है, टोटली आय आई है इसकी। अब बात करते हैं हम किसकी, 16,500 में तो खर्च कितना करेगा 20%। 16,500 को 20 निकाल लेंगे, 1/5 निकाल दो, डायरेक्ट 1/5 भी निकाल सकते थे आप। ये आपका कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 50 50 100 3300। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी की पूछता तो 10 के अकॉर्डिंग निकालता, सी की पूछता 25 के अकॉर्डिंग निकालता, डिफरेंस पूछता घटा के निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लेवल का क्वेश्चन 10। दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि p के 2% q के 2% का योग। जैसा जैसा कह रहा है लिखते चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें रेशो में इसने मुझे ऑप्शन दे दिए। यदि ये डिजिट में दे देता ना तो कंजप्शन मेथड लगा के मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता, लेकिन जब रेशो में दिए है, रेशो में 4 बार अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम पैटर्न से चलते हैं, जैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पी और क्यू इस प्रकार है, पी के 2% लिखते चलेंगे साथ के साथ। पी का 2%, पी गुना 2/100, प्रतिशत हटाने के लिए गुना नीचे 100 कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पी गुना 2/100 प्लस क्यू का फिर 2%, क्यू का 2%, 2/100 गुना ही है वो, इतना सभी को पता होगा। ठीक है, बराबर क्या कह रहा है, पी के 2% और क्यू के 6%। पी के 2%, पी का 2% गुना क्यू का 6%, 6/100 का कितना है 2/3 गुना 2/3। ये इतनी बात समझ में आई होगी, इतना तो सभी को पता है। अब क्या कैसे सोल्व करेंगे, 2p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q बटे 2/3। जब इसे आगे सोल्व कर लेंगे हम पूरा तो हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी 3p प्लस 3q बराबर 2p प्लस 6q। p बराबर आएगा 3q बराबर p/q, जो कि आपका 3/1 होगा। p की वैल्यू रख देंगे p/2 आपका r/5 बराबर 3 गुना 2/1 गुना 5, 6:5 रेशो आ जाएगा। चलो इसे मैं दूसरे मेथड से सोल्व करने की कोशिश करूंगा जो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% ए और बी 65% ए और बी वस्तुएं खरीदने हेतु वह खर्च किया। शेष राशि का बचत की। उसने ए खरीदते हुए 1800 और बी वस्तु खरीदते हुए 3270 व्यय किए। उसकी बचत राशि कितनी होगी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इस वाली शिफ्ट, जो कि आपके लैंग्वेज में से देखो कुछ नहीं करना, 65 खर्च किया, लिख दो जी 65। अमाउंट जोड़ दो कितनी है 1800 3200, 1800 3270 जोड़ के कितना होते हैं आपके 5070 हो गए डायरेक्ट। इतनी बात समझ में आई। 1% का मान निकाल लोगे, 65 से कितनी बार कटेगा आपका 1% का निकालने के लिए 78 बार। इतनी बात समझ में आई। अब पूछा क्या है, बचत पूछिए। यदि कुल पूछता कुल राशि कितनी थी तो 100 की गुना 78 में कर देते। खाली बचत पूछ रहा है, जब 65 खर्च कर दिया बचत कितनी होगी 35, डायरेक्ट 35 की गुना करो। 35 की गुना 78 में करोगे 2730 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। यदि किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रैक्टिस है। दोबारा देखो, 65 खर्च किया, अमाउंट कितने दिए 65 खर्च करने में 1800 3270 जोड़ के कितने में 5070। 65% जो खर्च किया रुपए खर्च किए 5070। एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से, एक का मान आया 78। पूछ रहा है बचत, जब 65 खर्च कर दिया बचत कितनी आपकी 35, तो 78 की गुना 35 में करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। यदि कुल पूछता
तो 78 की गुना 100 में करके कुल की वैल्यू हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसे सोल्व कैसे करेंगे? देखने में बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, बस करते जाओ, आपको प्लस माइनस का चेंज करते आना चाहिए। चलो देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8/3, 8/3 भाग 3/4 लिखते चलेंगे। चलो थोड़ा लिखता हूँ मैं, 8/3 भाग 3/4 ओ 5/6 ऑफ है, ओ लिख देता हूँ मैं, प्लस 4/9, ठीक है जी, भाग ब्रैकेट में आपका है 3/5, 3/5 माइनस 1/2, ठीक है जी, गुना 9/25, जगह कम पड़ेगी, प्लस 3/5 गुना 4/9 माइनस 4/2, ये पूरा लिख दिया आपने। अब हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसे ब्रैकेट से उठाते हैं सबसे पहले। जब ब्रैकेट से सोल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। एलसीएम 10 आने के बाद ये 6/5 हो जाएगा, 6 माइनस 5, ठीक है जी। इधर क्या है हमारा, 4/9 है इधर, प्लस 4/9 से इधर कितना है, 8/5 हो जाएगा, ये ऑफ है ना, गुना 8/3 हो जाएगा। इधर ब्रैकेट के बाद क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, 9/25, 9/25 3/5 गुना 4/9 आपका है, ये पूरा जो जो आपका शेष बचा हुआ है जो का तू यहाँ पर उतर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ मैं, जब इसे हम सोल्व करेंगे 6/5 वाले तक तो क्लियर होता है। जब 8 64 5 15 64/15 ऐसे क्वेश्चन को ना, जब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ ना, आप है ना रफ शीट पे या अपनी नोटबुक पे करके रखा करो, क्योंकि जहां तक आपने नोट कर लिया उससे आगे से ही सोल्व कराऊंगा मैं। 64/55, ये 4/9 बचा था, ये 64/15 कहाँ से आया, 8 की गुना 8 में करी ऊपर, 8 8 64, 5 की गुना 3 में करूँ, वहां से आया ये गुना। ये आपका कितना हो जाएगा, भाग में था ये 1/10, तो गुना में आगे कितना हो जाएगा, 10/1 गुना 9/25 प्लस 4/15। हो सकता है मैं एक एक लाइन स्किप कर देता हूँ कैलकुलेशन में, क्योंकि छोटा सा ही अंतर होता है, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके बाद क्या बचा आपको, 64/15 प्लस 4/9 गुना 10/1। ये 10/1 कैसा हुआ, पहले भाग में था इसलिए उल्टा होगा गुना करते समय। 9/25, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा इसका, 15 एलसीएम, 15 का 15, 4 3 5 15 5 दूनी 10, 4 माइनस 10। जब आप सोल्व करोगे लास्ट में आपके पास क्या बच कर आएगा, 64/15 प्लस 8/5 माइनस 6/15, 15 फिर एलसीएम आ जाएगा, 15 से 15 एक बार, 64 जुगा तू, माइनस 5 से 15 तीन बार, 8 से 24, 15 से 15 एक बार, माइनस 6 बराबर 82/15 राइट आंसर आ जाएगा। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ना वो सेकंड राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड में उसे इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट होने में मुश्किल हो जाएगी यदि आप फंस गए उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, एक वितरक एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है। चलो जैसे जैसे कह रहे हैं बेचते चलेंगे, 25 फिर 24 का लाभ ले रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत आपका पूर्वत रहे। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस। जैसे जैसे कह रहा है करते चलते हैं। एसपी कितना कह रहा है हमें, सेलिंग प्राइस कितना कह रहा है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 24% लाभ 124/100 में जुड़ जाता है, 124/100 बोले तो 124, इतना सभी को आया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 24 का लाभ 100 प्लस 24 बराबर 124, बात हुई है। इसके बाद एमपी कितना कह रहा है, मार्क प्राइस 124 गुना 100/80, मतलब बढ़ा के 155, इसमें मार्क प्राइस कह रहा है 20%, ठीक है जी। ये इतना था, इतना हुआ 20% की छूट के बाद। अब सीपी कितना कह रहा है आपको, ये सीपी कह रहा है 100 गुना 110/100 बराबर 110, तीन चीज निकल कर है 124 155 110 में आपको अलग अलग बता दिया क्या क्या आपकी है। अब एसपी क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना कह रहा था आपको, 110 गुना 100, अब निकालना है मुझे, क्या निकालना है, पूर्वत लाभ निकालना है। 155 का समान था मेरा, 100 माइनस x/100 बराबर कितना होगा आपका, 110 गुना 124/100 के बराबर होगा। सोल्व कर लेते हैं, 155 100 माइनस x बराबर 110 गुना 124। देखो कुछ क्वेश्चन विदाउट x नहीं होते सोल्व, मैं आपको 80 से 90% इसलिए बोलकर चलता हूँ क्योंकि हो जाता है एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन हो जाता है जो x की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्योंकि देखो जी, यदि बिना फॉर्मूले के मैथ सोल्व होने लगता तो मैं भी आर्यभट्ट होता, फिर
100 माइनस एक्स बराबर 88। तो x बराबर 88 में, तो जब 100 में से 88 जाओगे आप, घटाओगे आप, 12 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए ने 24,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, और बी ने 24,000 की राशि 5% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए दी। ए बी का अनुपात बताना है। चलो डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। देखो इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं। 8 दूनी 16, आर टी कितना हुआ साधारण ब्याज के लिए, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं डिफरेंस वाला। 8 दूनी 16, 16 आर टी हुआ आपका 24,000 का 8% से 2 साल के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, 24,000 का 16 निकाल दो डायरेक्ट। 24,000 गुना 16 बटे 100 जीरो जीरो, जब इसकी गुना करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 3840 रुपये ब्याज मिला है पहली वाली कंडीशन में। इतना मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका। कहाँ तक, इससे ऊपर मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी चक्रवृद्धि की। अब बात करते हैं सीआई की। सीआई कितना 5% दर है 2 वर्ष के लिए। 5% मतलब कितना होता है, 100 से 105, 20 से 21 करता हूँ मैं इसे डायरेक्ट। 20 से 21, 20 से 21 जैसे साल की बात कहता है मैं बार कर देते, 3 कहता हूँ मैं, 3 बार 20 लिखता, 3 बार 21, 20 20 कितने होते हैं 400, 21 21 कितने होते हैं 441। अब अमाउंट कितनी दी थी 24,000। अब ये देखो 400 बराबर 2400 है, 24,000 है, तो कितने गुना, कितना गुना है आपका, ये आपका 60 गुना हो जाएगा। तो 60 की गुना इधर करोगे जब आप, 60 की गुना इधर नहीं करनी, इधर करने के बाद तो टोटल मेरा मिश्र धन निकलेगा। आप करोगे 400 और 441 में 41 का डिफरेंस, 41 की गुना करोगे डायरेक्ट चक्रवृद्धि निकल जाएगा। ये आपका कितना निकलेगा, 6 चौक 24, 2460 एकम 60, 2460। ये बात समझ में आई क्या। हम 441 की गुना इधर करते तो हमारा चक्रवृद्धि टोटल मिश्र धन निकलता, फिर उस मिश्र धन में से हम 24,000 घटाते तब हमारा 2460 आता। इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा 400 इधर है 41 इधर है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 41। जब 3840 में तो आप 2460 घटाओगे तो कितना आएगा, बचा कितना आएगा आपका। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। 3840 घटाना नहीं है तो अनुपात में बताना है। 3840 अनुपात 2460, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल। ये आपका 384 बचा, ये आपका कितना बचा 200 246 बचा। कैसे कटता है 6 से, 6 चौक 24, 6 कम 6, ये 6 से छंग छंग 36 बचे 2, 6 चौक 24, 64 61 64 41 है क्या ऑप्शन में है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी जिसकी क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। भुजा, वर्ग की भुजा कितनी क्या होती है ए, वर्ग के जो आपका विकर्ण की भुजा कितनी होगी, भुजा √2, ए √2 बराबर कितना कह रहा है 4√2। ए बराबर कितना निकल कर आया 4। जब ए बराबर 4 आया तो ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, 5 गुना 16 पंजे 80। ठीक है, वर्ग की विकर्ण निकालना है √80, √80 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका 80 को कैसे लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं, इधर √2 है ही आपका 4√10 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।